नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल दर्पण न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। गधे पर बैठकर नामांकन जमा करने पहुंची निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह शेरा भैया बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे। विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन जमा करने के लिए दो प्रत्याशी अनोखे तरीके से पहुंचे। निर्दलीय प्रत्याशी प्रियांक सिंह ठाकुर गधे पर तो कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया बैलगाड़ी पर सवार होकर अम्बेडकर चौराहा स्थित रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। निर्दलीय प्रत्याशी प्रियांक सिंह का कहना है कि हमें नेता 5 साल गधा समझते हैं, इसलिए इस तरह नामांकन जमा करने पहुंचे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि हमें बैलगाड़ी पर आना पड़ रहा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने मुहूर्त के तहत फॉर्म भरा। बाद में रैली निकालकर अलग से नामांकन जमा किया जाएगा। थोड़ा पीछे लेके रोको जरा। अरे पीछे नहीं जा रहा ना वो। अरे पीछे जो परिवारवादी नेता है वो पिछले कई दशकों से बुरहानपुर की जनता को, मतदाता को केवल गधा बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज भी वो विकास की बात करते हैं और विकास कहीं पर भी हुआ नहीं है। शहर के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये मतदाताओं को गधा बनाने का कार्य नहीं है तो क्या हुआ? चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, परिवार के लोग हो गए। केवल 1-2 परिवार, 3 परिवार ये जो है ये जनता को केवल गधा बना रहे हैं। तो हम ये गधे पे बैठ के जो आए हैं नामांकन भरने, ये प्रतीकात्मक रूप से ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं। आज मुहूर्त का फॉर्म भरा है और भारतीय जनता पार्टी की जीत बुरहानपुर में सुनिश्चित है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये जीत मात्र किसी व्यक्ति की नहीं, ये जीत बुरहानपुर की जीत होगी। बुरहानपुर का विकास जो चाहते हैं, बुरहानपुर को बेहतर स्थिति में जो देखना चाहते हैं, बुरहानपुर को आगे बढ़ता हुआ जो देखने चाहते हैं, बुरहानपुर को, इस देश को गढ़ता हुआ जो देखना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बुरहानपुर में इस चुनाव में जिताएंगे। क्योंकि 5 साल लोगों ने जो भोगा है वो आप सब भी जानते हैं। दीदी त्रिकोणीय मामला हो चुका है, तो आपकी टक्कर किससे रहेगी? कितना कोणीय होगा तो 2 को समझ में आएगा। दीदी भाजपा से ही एक प्रत्याशी निर्दलीय है, लोकतंत्र है, सबका अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है। किन मुद्दों पे गधा ही क्यों लिया आपने? गधा क्यों? देखिए, गधे के ऊपर सवार होकर नामांकन दाखिल करने का मुख्य कारण यह था कि जो 2-3 परिवार है बुरहानपुर में, लगातार उन्होंने क्षेत्र की जनता को गधा बनाने का काम किया है। केवल वोट ले रहे हैं और विकास इनके घर पे हो रहा है, इनके बंगले बन रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बन रही है। तो आम मतदाता जो है वो गधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था। क्या निर्दलीय फॉर्म भरा? निर्दलीय फॉर्म भरा है। आपका चुनाव निशान भी आप गधा जी नहीं, चुनाव निशान गधा अवेलेबल नहीं था। अगर अवेलेबल रहता तो हम गधे को ही चुनते, क्योंकि जनता जो गधे बनाए गया है मतदाता को, बोले वाले बुरहानपुर की जनता को, तो अब जो है बुरहानपुर की जनता को जगाने का कार्य हो रहा है। और मुझे प्रचार कैसे करेंगे आप? क्या गधे पे बैठ के करेंगे? प्रचार जो है उसका अभी प्रचार करते हुए जनता को ये बताना जरूरी हो गया है कि ये 2-3 परिवारों से मुक्ति अति आवश्यक है। अभी भी ये परिवार बहुत अतिशोक्ति के है कि बोल रहे हम विकास करेंगे। अरे तुमने 40-50 साल क्या करा? भाड़ा झोंकी, घर भरा, अभी भी बोल रहे विकास करेंगे। अच्छा, बीजेपी से आप उम्मीदवार मान रहे थे अपने आपको टिकट काटा गया है, उसमें क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमारे को टिकट नहीं दिया है और गलत निर्णय लिया है, इसी के लिए अभी निर्दलीय हम भरे हैं। और अगर जीतते हैं तो कहीं और जाने का कोई सवाल नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ेगी, हम भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। भैया गधे पे बैठ के प्रचार करोगे क्या? देखिए, प्रचार का तरीका कुछ भी हो सकता है। जनता तक मैसेज जाना चाहिए कि अब मतदाता गधा नहीं बनेगा। ये परिवारों को दे दिए बहुत वोट। मुद्दे क्या हो गए आपके? मुद्दे जो ये विकास के लिए तरसा रहे हमारे बुरहानपुर की जनता को, आज
आम जनता भी तरस रही है, और इसके साथ साथ जो है आप बेरोजगारी का आलम देखिए, लोगों को खाने को नहीं है और इनके बंगले बन रहे हैं, तो ये मुद्दा रहेगा। और एक चीज प्रमुखता के साथ मैं बोलना चाहूंगा, अगर मैं जीत के आता हूं तो हमने ईडी की और इनकम टैक्स की रेड देखी कुछ बिजनेसमैनों के यहाँ, अब ये रेड नेताओं के घरों में पड़ेगी। देखा जाएगा 40-50 वर्षों में इनने जो संपत्ति अर्जित करी है कहां से करी है, तो इनके सारे नेता कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, इनके घर में इनकम टैक्स और ईडी इसकी रेट डाली जाएगी। क्या ईडी और इनकम टैक्स राजनीतिक या विधायक सांसद के कहने पर कार्रवाई करता है? देखिए, अभी तक बुरहानपुर का इतिहास आप लोग भी जानते हैं, स्वतंत्रता से आज दिनांक तक क्या बुरहानपुर में किसी नेता के इनकम टैक्स की रेट डली? क्या क्यों नहीं डल रही है? नेता इतनी प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, संपत्ति इतनी अर्जित कर रहे हैं, तो अब जो रेट डलेगी वो नेताओं के घरों में डलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें कैपिटल दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।